नमस्कार दोस्तों। यूं तो हर किसी का इच्छा होता है कि मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास वो सारी सुख सुविधा हो जो किसी दूसरे के पास नहीं हो। लेकिन दूसरा भी वही चाहता है, दूसरा भी चाहता है कि सारा सुख सुविधा मेरे पास हो लेकिन दूसरे के पास नहीं हो। मतलब यहाँ आजकल का जो टाइम है ना, उसमें हर कोई जो है एक दूसरे को कंपटीशन के भाव से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि हम उससे आगे निकल जाए, हम उससे आगे निकल जाए। मतलब सपना सब देख रहा है, लेकिन उस सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है वो किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। और जिसके पास आइडिया है वो निकल रहा है। ये फोटुआ जो देख रहा है ना पीछे में, है ना, इसमें देखिए दो महारानी जी हैं। और इस उसमें देखिए एक जो है, ये फोटुआ दिखाने का मेन कारण मेरा था कि एक शब्द होता है जिलस, जिसको हिंदी में हम लोग ईर्ष्या या जलन कहते हैं। मतलब एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष देख करके मुंह फेर लेना। अब चेहरा से भी एक चेहरे का एक्सप्रेशन से भी समझ रहे होंगे कि एक बेचारी महारानी जी हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, जो बेचारी काली हैं और एक गोरी हैं, फिर भी वो हीरे की अंगूठी पहनी हुई है। और उनके हीरे की अंगूठी को देख करके देखिए इनका, देवी जी का चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। मतलब जलने का एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होता है ना, यही होता है, देख लीजिए। इसी को जलन कहते हैं, ईर्ष्या। और आजकल हर एक आदमी में इसी तरह का ईर्ष्या आ गया है। सब एक दूसरे से जो है ईर्ष्या करने लगा है। और ईर्ष्या किस भाव का? कंपटीटिव भाव से। उसको लग रहा है कि भाई वो हमसे आगे ना कहीं निकल जाए। तो बस देखिए, इस ईर्ष्या करने से नहीं होता है, जिलस करने से नहीं होता है। ये फोटो दिखाने का मेरा मेन मकसद था किसी के बारे में बुराई नहीं करना कि ये सांवली है, ये गोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फेस की बात करें तो भाई ये तो इनकी तुलना में सुंदर है ना। लेकिन फिर भी देख रहे हैं ये इनसे जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि हीरे की अंगूठी पहन के अपना दिखा रहे, देखिए मैं हीरा का अंगूठी पहनी हुई हूँ। तो उनको जलन हो रहा है, हाँ, मुंह कैसन है, अंगूठी पे हमको दिखा रही है। तो इसलिए चेहरे का एक्सप्रेशन कह रहा है कि ये जो है, ये महारानी जी इनसे जल रही हैं, इनसे ईर्ष्या हो रहा है। इनको लग रहा है इसके पास कैसे आ गया भाई, नाक नमू, चेहरा का रंग उड़ा हुआ और हीरे का अंगूठी दिखा रही है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। फेस से किसी का नहीं जाना चाहिए और हम किसी के फेस पे कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ही, इस पिक्चर को दिखाने का मतलब है कि आजकल का जो टाइम देख रहे हैं ना, बच्चों में खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने कई बार देखा है टेस्ट वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो उससे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फलानमा की इतना मार्क्स कैसे आ गया सर, वो तो पढ़ने में तेज भी नहीं है, उसका इतना नंबर कैसे आ गया सर, इतना नंबर का टेस्ट में इतना नंबर कैसे आ गया, मेरा क्यों नहीं आता है। अरे बेवकूफ, सिर्फ कहने से नहीं होता है। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, उसका नंबर अगर तुम्हारा से ज्यादा मार्क्स आ रहा है कि मैंने एग्जाम वगैरह में तुमसे ज्यादा बेहतर अगर प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसके पीछे एक रीजन ढूंढिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे सर उसका कैसे आ गया। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो बोल करके हल्ला करके नहीं किया जाता है, हो सकता है एकांत में जाकर के पढ़ाई करता होगा, है ना। या कुछ लोग होता है कि एक ही बार जैसे पढ़ा उसके बाद दिमाग में मनन कर करके याद कर लेता है। मेरे ही घर में दो बच्चे हैं, हम देखे हैं, मेरे फैमिली में ही, इसमें एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तेज है। वो एक बार कोई भी चीज़ को पढ़ लेता है ना तो उसको याद हो जाता है। और एक कमज़ोर है। मतलब ऐसे रियल में अगर कोई भी चीज़ आप बोलने कहिएगा, कहानी कहने के लिए कहिएगा, तो दोनों में से ना पता नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा तेज है। लेकिन जब याद करने की बारी होती है तो एक जो है ना मनन में, मतलब मन में ही सोच करके किसी भी चीज़ को इजी वे में याद कर लेता है। और दूसर का जो बच्चा है उसको पढ़ेगा लेकिन कुछ देर के बाद वो दिमाग से निकाल देता है, वो भूला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज के बारे में कितना जोर दे करके, उसको कितना कंसंट्रेट होकर के उसको याद रख रहे हैं। तो जो चीजों पर आप विशेष फोकस दे करके, विशेष जोर दे करके याद रखेगा, वो ज्यादा दिन तक तो याद रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जलने की कहाँ बात आएगी कि भाई वो फलनमा जो है पढ़ने में बहुत तेज है, हमको याद नहीं होता है सर।
आप भी उस चीज को ना कॉन्सेंट्रेट करके याद कीजिए। ये नहीं कि दूसरे के बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि वो कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया। आप भी करो। मेहनत नहीं करना चाहोगे और सिर्फ दूसरों को देखोगे तो कैसे होगा। आज की ही बात बता रहे हैं, है ना। और खास करके लड़कियों में थोड़ा सा ऐसा ज्यादा देखा गया है कि वो ज्यादा ईर्ष्या करती है। अब पता नहीं ये सही है या गलत, मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा फील करता हूँ, मेरा पर्सनल फील है कि भाई किसी का अगर, जैसे हमने 35 नंबर का टेस्ट लिया, तो किसी का अगर 35 में 35 आ गया, बार बार पूछ रहे सर उसका कैसे 35 आ गया सर, मेरा क्यों नहीं आता है। और मुझे क्या पता, मैं तो सबका टेस्ट ले रहा हूँ। अब कोई अच्छा क्वेश्चंस पढ़ के आया, है ना, तैयारी अच्छे से करके आया, तो उसका 35 आ गया। आप कहीं ना कहीं मिस किए होंगे। तो इसमें जलने की कोई बात नहीं है, जिलस नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपटीशन जरूर कीजिए कि अगर वो इस बार ठीक है 35 आया उसका मार्क, नेक्स्ट टाइम में हम लाएंगे। ये क्यों आया सर, कैसे आया सर, सब आपके साथ ही टेस्ट दे रहे हैं। हो सकता है पढ़ के आया होगा, या हो सकता है कुछ तुक्का एक दो को सही सही चला गया होगा, वो उससे भी उसका ज्यादा मार्क्स आ सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी के बारे में गलत सोच लेना कि क्यों आ गया सर, चीटिंग करके लाई होगी या कुछ भी, कुछ नहीं। आप भी पढ़िए, आपका भी मार्क्स आएगा। और ये सब कुछ नहीं, पढ़ा हुआ चीज जो रहेगा वो हमेशा काम देगा, सिर्फ यहाँ नहीं। पढ़ने से भागते हैं लोग, सबसे दिक्कत ये है कि मेहनत करने से भागते हैं लोग, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, जब कहीं पे जरूरत पड़ती है उस चीज का, तो वहां पे लगता है कि भाई मेरे पास भी ऐसा होता, उसके पास क्यों है ऐसा। तो उसमें जलने से नहीं ना होगा। जितना आप दूसरे के प्रति सोचते हैं कि वो कहाँ से आया, मतलब कैसे लाया, क्यों आता है उसके पास इतना सब कुछ, उससे अच्छा है कि जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उतना अगर आप खुद के बारे में आप सोच लीजिए कि हम क्यों नीचे हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं होता है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। तो इस कमी को अगर आप पहचान लीजिएगा ना, तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए ना, ज्यादातर बच्चों को देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लास जो हम लगाते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं देखेगा, उसका जो है कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे बताएंगे तो नहीं देखेगा, और क्लास में क्वेश्चन लेके आएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बना। उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे बनाना है क्वेश्चन। देखिए अभी जो हम लोग सारा बात जो हम बोल रहे हैं ना, आप एकदम गौर से सुन रहे होंगे, लेकिन यही हम अगर क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो आप भाग जाइएगा। क्वेश्चन करवा रहे, देखिए क्वेश्चन, ये फोटो दिखाने का मेरा मेन मकसद ही नहीं कि खाली दो हीरोइन को आपको दिखा देना है, ऐसा ऐसा हीरोइन तो आप लोग रोजे देखते रहते हैं। मेरा मकसद था कि मुंह ऐसे नहीं करना है किसी को देख करके, क्यों फलनमा देखते हैं ना, ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि मुंह टेढ़ा कर लेना कि उसके पास ये कैसे हो गया भाई, मेरे पास क्यों नहीं है, कहां से अरे कहां से नहीं, वो खुद से आया है उसका, आप भी चाहें तो खुद से ला सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये फोटो दिखाया हमने कि जिलस नहीं करना है, खुद पे काम कीजिए। खुद पे जिस दिन आप काम करना सीख जाओगे ना, दूसरों की कमी निकालने से पहले आप खुद का कमी निकालना सीख जाओगे ना, कि मेरे में क्या कमी है, हम इसमें कैसे सुधार करें कि वहां तक हम पहुंच पाए। तो जिस दिन आप खुद में खुद की कमी निकाल करके और इसको दूर कर दोगे इन कमियों को, उस दिन आप जो है ना शिखर पे होंगे, और वो दूसरा आपसे जलेगा। तो आप किसी पे मत जलिए, किसी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, कौन कैसे कर रहा है, खुद पे काम कीजिए, खुद की जो बुराइयां हैं उसको दूर कीजिए, है ना, आत्ममंथन कीजिए, आत्मविश्वास जगाइए, और खुद पे भरोसा करके काम करना स्टार्ट कीजिए, सफलता निश्चित है। क्वेश्चन करवाने लगते हैं तो आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो जटिल यौगिक हम आप लोगों को बता रहे थे, तो जटिल यौगिकों में कुछ हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, है ना, नामकरण हम नहीं बता पाए थे। कल हम आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या, मतलब उप सहसंयोजन संख्या, ये सब निकालने के लिए आप लोगों को बता दिए थे। अब देखिए जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग सोचेगा कि सर क्या पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं, अरे पढ़ाई लिखाई ही तो सब कुछ है दोस्त, एक बार अच्छे से पढ़ तो लो। आज हम लोग देख लेते हैं नामकरण, कुछ यौगिकों का नामकरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला हमने लिखा CO EN का होल 2 Cl2, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है Cl। अब बोलेगा इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो चलिए इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आपके पास रूल्स दिया गया है।
नियम सिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो चलिए धनायन तो ये पूरा हो गया, ये ऋणायन हो गया, तो धनायन और ऋणायन। हाँ एक बात और आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो यौगिक दिया हुआ है इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको आप आयन में तोड़िएगा तो एगो धनायन और एगो ऋणायन, मतलब आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में आयन की संख्या पूछेगा तो आंसर 2 करना है। समझ में आ गया? अब आइए इसका नाम लिखना है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। धनायन में जैसे हम एंट्री मारे तो पता चला कि केंद्रीय धातु भी है और यहाँ पे देखिए लिगेंड भी है, केंद्रीय धातु भी है और लिगेंड भी है। तो केंद्रीय धातु और लिगेंड जब दोनों आ जाए तो पहले नाम लिगेंड का लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो दो लिगेंड यहाँ पे मौजूद है, तो भाई पहले किसका लिखें? तो पहले उसी का नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो चलिए इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, जो ई से शुरू होता है। इसका नाम है क्लोराइडो, जो सी से शुरू होता है। तो क्लोराइडो सी से शुरू हो रहा है, तो पहले हम लोग क्लोराइडो लिखेंगे। और क्लोराइडो कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ठीक है। क्लोरीन का नाम लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए इथिलीन डाइएमीन 2 गो है। आपको एक पॉइंट बताए थे कि जब किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई पहले से लगा हुआ है, जैसे हमने क्या नाम बताया इसका, इथिलीन डाइएमीन इसका नाम है, तो इसके नाम में ही डाई लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इसमें हमको 2 है, 2 के लिए डाई लगाना है, तो यहाँ पे डाई हम लोग शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नाम में ही पहले से डाई लगा हुआ है। और आप लोगों को बता दिया गया कि जिस लिगेंड के नाम में ही डाई शब्द या ट्राई शब्द पहले से मौजूद है, तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 20, ट्रीस और टेट्राकिस। 2 गो रहेगा तो 20, 3 गो रहेगा तो 30, 4 गो रहेगा तो टेट्राकिस। ऐसे करके हम लोग इसके आगे सफिक्स जोड़ते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, है ना। तो प्रत्यय नहीं मतलब उपसर्ग लगाते हैं। तो जैसे en 2 गो है, तो 2 के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग 20 लिख देंगे जी। 2 के लिए क्या लिखेंगे? 20, और 20 लिख करके ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखना है। तो हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पे याद रखिएगा, 2 के लिए 20, 3 गो रहता तो ट्रिस लिखते हैं यहाँ पे। अब ब्रैकेट के अंदर इसका नाम होगा इथिलीन डाइएमीन, या इसका 2 नाम है, हम लोग इथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन। तो चलिए इथेन 1,2 डाइएमीन इसका भी नाम लिखा गया। तो चलिए लिगेंड का नाम कंप्लीट। अब आइए कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोबाल्ट ही लिख देंगे, कोई 8 प्रत्यय नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि अगर समन्वय मंडल धनायन है तो केंद्रीय धातु के नाम में कोई प्रत्यय नहीं लगाते। तो कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालोगे तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -1, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगा 3। तो कोबाल्ट 3, चलिए यहां तक लिखा गया। अब लास्ट में रिनाइन का नाम है, तो रिनाइन में आ जाएगा क्लोराइड, रिनाइन में कौन आ जाएगा? क्लोराइड। तो ये इस पूरे यौगिक का आईयूपीएसी नाम हो गया, इस पूरे यौगिक का आईयूपीएसी नाम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। समझ में आया? एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग, जैसे मान लिया कि कोई दूसरा यौगिक हम लोगों को दे दिया, जैसे हमको लेता है पीटी, ऐसे लिख लेते हैं Na2ZnOH का होल 4। मान ली इसका नाम लिखना आपको, है ना। तो इसका नाम बिल्कुल आसान है, ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। पहले धनायन का नाम लिखना है, तो धनायन के रूप में है सोडियम, तो सोडियम का सिर्फ सोडियम लिख दिए। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है, तो ऋणायन में 2 चीज है, ये लिगेंड है और ये जिंक है, मतलब केंद्रीय धातु है। तो पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड 4 है, तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। तो चलिए लिगेंड का नाम हो गया टेट्रा हाइड्रो, 4 गो है इसलिए टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। जिंक है, तो यहां पे देखिए इस बार समन्वय मंडल ऋणायन है जी। तो जब समन्वय मंडल ऋणायन हो तो धातु का जो नाम होता है उसके लास्ट में 8 प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ जिंक है, तो जिंक का जिंकेट हो जाएगा, जिंक का बोलो क्या हो गया? जिंकेट। और ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहां से निकालोगे, 4 में से 2 घटा दो तो जिंकेट 2 ऐसे करके लिख देना। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। एक नाम और हम लोग लेते हैं, तीसरा नंबर, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है NiCO का होल 4, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, NiCO का होल 4।
तो इसमें तो कोई बहुत सारा बच्चा बोला कि सर इसमें धनायन ऋणायन कहाँ है, कैसे इसमें हम लोग पता करेंगे? तो इसमें धनायन ऋणायन है ही नहीं, जो है सो यही है। तो जो है सो यही है, तो इसी का नाम लिखना है। धनायन ऋणायन रहेगा तब ना हम लोग पहचानेंगे कि कौन धनायन कौन ऋणायन। तो इसमें कोई धनायन ऋणायन की बात ही नहीं, जो है इसी का हमको आईपीसी नाम लिख देना है। तो चलिए हम लोग सीधे ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, सीधे ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है भाई? तो एक है केंद्रीय धातु, दूसरा है लिगेंड। पहला केंद्रीय धातु, दूसरा लिगेंड। तो हमने क्या सिखाया? पहले केंद्रीय धातु और लिगेंड दोनों आ जाए तो पहले नाम लिगेंड का लिखते हैं। तो लिगेंड के रूप में यहां पे देखो CO है, और CO का नाम है कार्बोनाइल। क्या नाम है जी? कार्बोनाइल। कितने कार्बोनाइल है? 4 गो। तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल, याद रखना इसका नाम कार्बोनाइल होता है CO का, टेट्रा कार्बोनाइल। तो चलिए लिगेंड का नाम लिखा गया। और निकेल है तो निकेल का निकेल ही लिखा जाएगा, निकेल का निकेल ही हो गया जी, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। और इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालिएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इसलिए यहां पे निकेल का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 निकल के आएगा। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, ये इसका पूरा आईपीसी नाम हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को इस सब का आईयूपीएसी नाम आप लोगों को लिखना है। और जो भी मतलब अभी तो हम 4-5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिया है या दिया हुआ है, या क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस सब को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। और इजी वे में हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट खाली बैठ जाइएगा ना, एक बार कॉन्सेप्ट अगर पता हो जाएगा तो आप सारे का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। और ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं तैयारी कैसे करें, जैसे एग्जाम के टाइम में क्या होता है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, मतलब देख करके, ये नहीं कि एक हम लोग कर लेंगे, करके देख लो, है ना, करके देख लीजिए एक बार। और ये मत सोचिए कि हमारा सब कुछ कंप्लीट है, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, नहीं। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस जरूरी होता है एग्जाम के पहले, है ना, प्रैक्टिस जरूरी होता है एग्जाम के पहले। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना इजी रहेगा आपको। ये नहीं कि पहले से बस देख देख के खाली कर लिए कि अच्छा चलो ये तो हमारा कंप्लीट है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, बाकी ये तो सारे करवा दिए हैं। तो ऐसे देख लेगा कि है सर मेरा तो तैयारी कंप्लीट है, लेकिन जब लिखने के लिए बैठोगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना। दिखावा नहीं करना है, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता है। जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए दिखावा नहीं करना बहादुर। तो एक्चुअली होता है क्या कि ना, कुछ बच्चा जो होता है उसके पास थोड़ा सा भी सीख जाता है तो उसको लगता है कि है हमसे कोई ज़्यादा थोड़े ना जानता है। या बहुत सारे टीचर को भी देखे हैं, हमसे कोई थोड़े ना ज़्यादा जानता है। तो यहाँ ज़्यादा और कम जानने की बात नहीं है। वो कहावत सुने हो ना, गाना भी आप लोग सुने होंगे, जो होते हैं खानदानी रईस वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, है ना। जो होते हैं खानदानी रईस वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारी तबीयत बता रही है कि अभी ये दौलत नई नई है। मतलब तुमको देखने से पता चल रहा है कि अभी ये दौलत नई नई है, इसलिए ज्यादा उछलना नहीं है, तैयारी एकदम कंप्लीट करके जाना है। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया एकदम उछल रहा है चलो मेरा कंप्लीट हो गया। पूरा अभी एक पूरा टाइमिंग जो बचा हुआ है ना, पूरे को आपको यूज करना है, पूरा टाइम को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एकदम अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाना है। समझ में आया बात? ये नहीं कि बस 2-4 चैप्टर पढ़ लिए चलो हो गया, और उसके बाद आगे से क्वेश्चन दे रहा है तो बन ही नहीं रहा है अगले चैप्टर से। तो कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, समय बचा हुआ है, हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, है ना। और इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चंस में। अभी देखिए कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, जटिल यौगिक, इसमें कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे उसका सोल्यूशन हम करेंगे। ऐसा में अभी तो पूरा थ्योरी हम ये कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, एक क्लास इस पर और लेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जो है पूरे को रिवाइज करवा के, और इस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस बनेगा वो सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सोल्यूशन